इस वक्त हम हैं उड़ीसा के कोरापुट ज़िले के सिमलीगुड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत नंदपुर एक कस्बा है। ब्लॉक हेडक्वार्टर है और उससे लगा हुआ रानी डुडुमा फॉल है। वाटरफॉल प्रकृति की गोद में है। चारों तरफ हरियाली है, पर्वत हैं और इन पर्वतों की मौन भाषा है। और इसी के बीच हम कुछ देख पा रहे हैं। ये जो बुज़ुर्ग महिला है, ये अपने पहनावे से और हम देख सकते हैं कि ये आदिवासी महिला हो सकती हैं और यहाँ अपने कुछ मूंगफली है, नींबू है और कुछ जंगल से उपजने वाले कुछ फल हैं, उनको लेकर यहाँ बैठी हुई है और बड़े ही धैर्य के साथ। तो अभी मैं और सुभाष त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये भी एक बाज़ार का हिस्सा है। एक बाज़ार वो है जो हम चकाचौंध के बीच देखते हैं और एक बाज़ार का स्वरूप ये भी देखते हैं। तो क्या कुछ महसूस कर पाते हैं इस बाज़ार को लेकर। और इसके ऊपर भी जो है एक मंदिर है जहाँ एक पुजारी बैठा हुआ है और ये कह सकते हैं कि वहाँ भी हम देख सकते हैं कि धर्म का जो बाज़ार है, धर्म से जुड़ा हुआ जो बाज़ार है, उसका एक छोटा स्वरूप हम ऊपर देख कर आए हैं। तो अभी जो फ़िलहाल ये महिला बैठी हुई हैं, इनको लेकर और जो ऊपर मंदिर है उसको लेकर बातचीत करते हैं। ये जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, जिस तरीके से रानी डुडुमा वाटरफॉल पहुँचे हुए हैं और ये जो महिला बैठी हुई है, इसके धैर्य को लेकर और इसके दुकान को लेकर जो इसने अपने पास सामान रखा है बेचने को, तो क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? ये जो जगह है वहाँ प्रकृति अपनी पूरी उदारता के साथ मौजूद है। सरकारी तंत्र ने इस प्राकृतिक उदारता का दोहन करना चाहा और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया। यहाँ पहुँचने के लिए अच्छी सड़कें बना दी गई और दूसरी तमाम सुविधाएं यहाँ पर्यटकों के लिए उपलब्ध करा दी गई। पर्यटक माने समाज के खाते पीते तबके के वे लोग जो अपनी रोज़ की दिनचर्या और ऊब भरी ज़िंदगी के बाद से कुछ मुक्त होने के लिए ऐसे स्थलों में आ जाते हैं और अपना गर्व जो रोज़ की दिनचर्या ने उनके भीतर भर दिया होता है उसे झाड़ने की कोशिश करते हैं। ये प्रशासनिक तंत्र प्रकृति के इस उपहार का फ़ायदा अपने राजस्व के रूप में अगर उठा रहा है तो इसी जगह ये जो बुजुर्ग आदिवासी महिला मूंगफली, नींबू और कुछ ऐसी ही घरेलू उत्पाद की चीज़ें लेकर यहाँ सुबह से बैठी हुई है और देर शाम को यहाँ से वापस लौटेगी। ये भी बाज़ार का हिस्सा है, लेकिन इस बाज़ार का हिस्सा उस आदिवासी महिला के पेट से है, जबकि वहाँ थोड़ी ऊपर में जो साधु बाबा बैठे हुए हैं वो भी बाज़ार का एक हिस्सा है, लेकिन वो धर्म के बाज़ार का हिस्सा है। साधु बाबा धर्म के मर्म पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए यहाँ बैठते हैं और यहाँ आने वाले जाने वाले लोग अपनी धार्मिक आस्था को स्वीकार करते हुए उन्हें कुछ देते चले जाते हैं। इस तरह ये बाज़ार के यहाँ 3 रूप हमें दिखलाई पड़ते हैं। एक प्रशासन तंत्र का बाज़ार जो पर्यटन स्थल बनाकर यहाँ से राजस्व की उगाही कर रहा है, और दूसरा साधु बाबा का साधु बाबा के रूप में जो धार्मिक आस्था को अपना हथियार बनाकर
उपार्जन कर रहे हैं, और तीसरी ये आदिवासी महिला जो मेहनत से फली घर में उबाल कर लाती है सुबह, घर के ही पेड़ पौधों से छोटे छोटे नींबू और इसी तरह की घरेलू उत्पाद की चीज़ें यहाँ लेकर आकर बैठती है और पूरे धैर्य के साथ शाम तक बैठती रहती है। बमुश्किल 100-150 रुपया ही उसकी बिक्री होती होगी, लेकिन उसके लिए वही बहुत है। वह वापस लौटती है और अपने घर और अपने बाल बच्चों के लिए कुछ लेकर घर पहुंचती है, तो उसके घर में भी खुशी का माहौल बन जाता है। जी। कहीं न कहीं ये भी लगता है कि ये जो यहाँ से अर्जित करती होगी आय के रूप में, ये उसी बाज़ार में फिर पहुँच जाता होगा? हाँ, जिस बाज़ार की हमने पहले बात की, चकाचौंध भरे बाज़ार की हमने बात की, कहीं न कहीं इसका कुछ न कुछ हिस्सा वहाँ ज़रूर पहुँचता होगा, निश्चित चाहे तौर वो पर इनकी ज़रूरतों के रूप में हो। निश्चित तौर पर पहुँचता होगा। इसको यहाँ से ये जो उपार्जन करती है वो दूसरे बाजार में उसको सुपुर्द कर देती है, और उसके एवज में उसको चावल, तेल, लकड़ी, नमक जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे उससे उसका परिवार का भरण पोषण होता है। ये एक अगर हम मेरा ये कहना है कि सारे बाज़ारों का बाज़ार जो है महाबाज़ार वो इस तरह के छोटे से छोटे बाज़ार को भी नहीं बख्शता और उन सब से भी अपनी वसूली करता है। हालाँकि इसको अब कंक्लूड करते हैं अपन। हालाँकि इस प्रकृति ने जो है जो इतना खूबसूरत स्वरूप आपने कहा उदारता है पूरी तरह से, प्रकृति ने भी ऐसे बुज़ुर्ग आदिवासियों को, अच्छे आदिवासी समाज के लोगों को काफ़ी कुछ दिया है। हाँ, बिल्कुल दिया है। आज ये पूरी तरह अभी भी ये लोग प्रकृति पर निर्भर हैं। हाँ। इनके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन प्रकृति है, वनोपज है, तो ये उस पर निर्भर है। जी। कहाँ की हो? केन जागा रहो? हड़तले আছে বাবু সারিয়াপুর अच्छा, এটা मूंगफली घर आए कि घिनी करी आनी छो? না বাবু গেনি গেনি করি अब घरे सेटा ये करी छो? सिझाई छो घरे? घरे सिझाई छो? ঘরে নাই মন্দিরে রইব अच्छा अच्छा। সৌমন केते बिक्री हैला आजी? লোক আইলে এসি বাবু লোক নাইলে নাই अच्छा, लोग आए हेसी भी। খাইলে তা अच्छा, খাইলে 400-500 বিকবো লোক আইলে 200-300 200-300 है जैसी। হ্যাঁ लोग आए লোক আইলে ওইসি चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने दिखाया एक छोटा सा स्वरूप, और जो हम क्या महसूस करते हैं ऐसी जगहों में वो हमने चर्चा की सुभाष त्रिपाठी जी से। बहरहाल मैं युवराज सिंह आज़ाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।